आपने सुना होगा कि प्रयागराज यानी इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। लेकिन अगर आप इलाहाबाद के इस संगम में गए हों तो आपको गंगा दिखाई देगी, यमुना दिखाई देगी, लेकिन सरस्वती नदी नहीं दिखाई देगी। कहा जाता है कि सरस्वती नदी यहाँ अदृश्य है, यानी दिखाई नहीं देती। तो क्या सरस्वती नदी है? क्या यह लुप्त हो गई है? यही सब बातें हमने अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या गंगा और यमुना की तरह सरस्वती भी हिमालय से निकलने वाली नदी है। दरअसल सरस्वती नदी का उल्लेख वेदों में मिलता है और इसका महत्व सिंधु नदी के समान माना जाता था। लेकिन अब चूंकि यह नदी कहीं दिखाई नहीं देती है, इसलिए बार बार इसके अस्तित्व पर सवाल उठते रहते हैं। हालांकि इसरो, नासा और भारतीय वैज्ञानिकों की अलग अलग रिसर्च में यह साफ हो चुका है कि सरस्वती नदी कोई काल्पनिक नदी नहीं है, बल्कि इसका अस्तित्व रहा है। उपग्रही चित्रों एवं भूगर्भीय सर्वेक्षणों से प्रमाणित भी हो चुका है। सरस्वती के उद्गम स्थल को लेकर अलग अलग बातें कही जाती हैं, जैसे कि सरस्वती नदी का एक उद्गम स्थल हिमाचल के सिरमौर जिले की तहसील नाहन से लगभग 17 किलोमीटर दूर मार्कंडेय आश्रम के पास से माना जाता है। जबकि हरियाणा का कहना है कि शिवालिक की तलहटी पर बसे यमुनानगर जिले के आदि बद्री से सरस्वती का उद्गम हुआ था। कहा यह भी जाता है कि वैदिक काल में बंदरपूर से निकलने वाली यमुना और सतलुज नदी सरस्वती नदी का ही हिस्सा थी और लगभग ईसा पूर्व से 3700 साल से पहले एक भूकंप के कारण यमुना का वर्तमान स्वरूप बन गया, जबकि सरस्वती नदी लुप्त हो गई। सरस्वती नदी के अस्तित्व पर उठ रहे सवालों का जवाब जानने के लिए सरकार अलग अलग स्तर पर काम कर रही है। लेकिन 2014 में हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी की खोज शुरू कर दी। राज्य भाजपा सरकार ने 21 अप्रैल 2015 को यमुनानगर जिले के रोलाहेरी गांव से नदी की खुदाई का काम शुरू करते हुए सरस्वती पुनर्द्वार परियोजना शुरू की और काफ़ी हिस्से में नदी के लिए खुदाई कर दी गई है। हाल ही में यानी जनवरी 2022 में हरियाणा सरकार ने हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित यमुनानगर जिले के आदि बद्री क्षेत्र के पास एक बांध बनाने का निर्णय लिया है। यमुना नदी में गिरने वाली सोम नदी से इस बांध को बारिश में पानी मिलेगा। इस पानी का एक हिस्सा हरियाणा में सरस्वती नदी में बहाया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या आने वाले समय में सरस्वती नदी पूरी तरह से अस्तित्व में आ जाएगी। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर रखिए कि सरस्वती नदी को आप किस रूप में देखते हैं।
और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।